चंदनपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। दिन रात मिट्टी में पसीना बहाने के बाद भी उसके नसीब में सिर्फ सूखी रोटी ही आती थी। बेटा, 2 दिन से अन्न का दाना नहीं देखा, गला सूख रहा है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? जी बाबा जी, बस 1 मिनट ठहरिए, अभी आया। रामू बिना एक पल सोचे अपनी पोटली खोल देता है। उसमें रखी सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी वह सब साधु बाबा को दे देता है। रामू, तुम्हारी दयालुता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह माया लोक का जादुई झोला है। जब भी भूख लगे बस कहना, झोले भाई मेहरबानी, दे दो खाना और पानी। लेकिन याद रखना, अगर किसी बेईमान और लालची इंसान ने इसे चुराया तो यह झोला उसका वो भयानक हाल करेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए। रामू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने झोले को जमीन पर रखा और मंत्र बोला, झोले भाई मेहरबानी, दे दो खाना और पानी। एक जादुई झोला जो मनचाहा खाना दे सकता था। लेकिन गांव के लालची लाला की नजर इस पर पड़ चुकी थी। लाला को नहीं पता था कि इस झोले के अंदर लालचियों के लिए एक खतरनाक और दर्दनाक सजा छिपी हुई है। लाला धनीराम, गांव के सबसे अमीर लेकिन महाकंजूस और लालची आदमी। इनकी दुकान पर जो एक बार आ जाए, लाला उसे बिना चूना लगाए वापस नहीं जाने देते थे। देख कल्ला, 10 रुपए का तेरा आटा हुआ और 50 रुपए तेरे परदादा का पुराना ब्याज। चुपचाप 60 रुपए निकाल, वरना तेरा बैल खोल कर ले जाऊंगा। लाला जी रहम करो, घर में बच्चे भूखे हैं। कल मेरी मजदूरी के पैसे आएंगे तो दे दूंगा। भाग यहाँ से। लाला धनीराम की दुकान पर कोई मुफ्त का लंगर नहीं बंटता। किसान की उम्मीद लगभग टूट चुकी थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक नया मोड़ तैयार कर रखा था, क्योंकि रास्ते में उसे रामू मिल गया। अरे काका, सब ठीक तो है? आप लाला की दुकान से इतने परेशान क्यों लौट रहे हैं? बेटा, बहुत मजबूरी में लाला के पास गया था, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। खाली हाथ लौटना पड़ा। काका, दुखी मत होइए। जब तक रामू जिंदा है, आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रामू ने अपना पुराना झोला सामने रखा, फिर उस पर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। झोले भाई मेहरबानी, दे दो खाना और पानी। लीजिए काका, अब भूख किसी गरीब की मजबूरी नहीं बनेगी। इस गांव में कोई भी खाली पेट नहीं रहेगा। रामू, ये जादू है या चमत्कार? नहीं काका, ये जादू नहीं, नेक नियत का कमाल है। रामू का कारनामा देखकर गांव वाले भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अगले दिन सूरज निकलते ही रामू अपने घर के बाहर भंडारे की व्यवस्था कर देता है और देखते ही देखते गांव वालों की भीड़ वहां जुटने लगती है। जब से रामू ने भंडारा शुरू किया था, तब से गांव वालों ने लाला की दुकान से सामान खरीदना कम कर दिया था। अरे बाप रे बाप, ये रामू तो कल तक दाने दाने को मोहताज था। इसके पास ये लाल झोला कहां से आया जो 56 भोग उगल रहा है? मैं भी कितना बेवकूफ हूँ जो दुकान चला रहा हूँ। अगर वो जादुई झोला मेरे हाथ लग जाए तो मैं उससे सिर्फ खाना नहीं, दुनिया भर का खजाना मांगूंगा। आज रात ही उस झोले को चुराकर अपनी तिजोरी में रख लूंगा। लालच ने लाला की आंखों पर पर्दा डाल दिया था। आधी रात को वह अपना चेहरा ढककर रामू के घर से उस रहस्यमयी झोले को चुराने निकल पड़ा। लाला इधर उधर देखता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई उसे नहीं देख रहा, तो वह चुपके से रामू के घर के अंदर घुस जाता है। तो यही है वो जादुई झोला जिसकी वजह से रामू पूरे गांव का हीरो बन गया है। रामू सोता रह जाएगा और लाला धनीराम की किस्मत जाग जाएगी। अगली सुबह रामू नींद से उठा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने झोले की जगह पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे, मेरा झोला कहाँ गया? चलो, कोई बात नहीं। जिसने भी मेरा झोला लिया है, अब उसकी खैर नहीं। रामू तो एकदम गधा है। जादुई झोला मिला है तो हलवा पूड़ी कौन मांगता है? मैं तो सोने के सिक्कों के ढेर मांगूंगा।
हीरे जवाहरात मांगूंगा और देखते ही देखते पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। झोले भाई मेहरबानी, मुझे दे दो सोने की खानदानी। इतना सोना दे दे यार कि भर जाए मेरा पूरा घर बार। तभी जादुई झोले से लाल रंग की तेज रोशनी निकलने लगी। लाला की आंखें खुशी से चमक उठीं, अब निकलेगा सोना। लेकिन अगले ही पल सोने चांदी की जगह झोले में से पुराने जूते निकलने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? जादुई झोला अब लाला को उसकी लालच की सजा दे रहा था। जूते लगातार निकलते रहे और कुछ ही देर में लाला का घर जूतों के पहाड़ में बदल गया। जूते इतने ज्यादा हो गए कि लाला अपने ही घर से बाहर निकल गया। जान बचाकर भागते हुए वह सीधे रामू के पास पहुंचा। रामू, अपना झोला वापस ले लो, नहीं तो मेरा घर जूतों की दुकान बन जाएगा। तो आपने ही मेरा जादुई झोला चुराया था? हाँ रामू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने तुम्हारा झोला चुरा लिया था। तो चोर कोई और नहीं, आप थे लाला जी। रामू, कृपा करके कुछ करो। मेरे घर में जूतों की बारिश हो रही है। पूरा घर जूतों से भर गया है। अगर इसे नहीं रोका तो मुझे अपने ही घर के बाहर सोना पड़ेगा। लाला जी, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि उस जादुई झोले को कैसे रोका जाए। मैंने तो आज तक उससे सिर्फ जरूरत भर का खाना और पानी ही मांगा है। क्या मतलब जूतों की बारिश बंद नहीं होगी? लगता है इस समस्या का हल सिर्फ एक ही इंसान के पास है, वही साधु बाबा, जिन्होंने मुझे यह जादुई झोला दिया था। तो फिर देर किस बात की? चलो अभी चलते हैं। इसके बाद रामू और लाला साधु बाबा की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। घने जंगल का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन दोनों जानते थे कि उनकी समस्या का समाधान सिर्फ साधु बाबा के पास ही है। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद रामू और लाला को सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। भाई साहब नमस्ते, क्या आपने कहीं साधु बाबा को देखा है? नहीं भाई, मैंने तो ऐसे किसी साधु बाबा को नहीं देखा। लेकिन अगर तुम लोग किसी बड़ी परेशानी में हो, एक भलाई का काम कर दो। अक्सर समस्या का हल वहीं से मिल जाता है। भलाई का काम? हाँ, शायद तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी उसी में छिपा हो। रामू और लाला को उस आदमी की बात समझ नहीं आई, इसलिए वे साधु बाबा की तलाश में आगे बढ़ गए। जंगल तो गहरा होता जा रहा है, लेकिन साधु महाराज अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिए। चिंता मत करो लाला जी, चलते रहो। मुझे पूरा विश्वास है हम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। रामू और लाला कुछ दूर ही चले थे कि अचानक उनकी नजर फिर उसी आदमी पर पड़ी। अरे तुम फिर से यहाँ कैसे आ गए? जंगल के रास्ते मुझे अच्छी तरह मालूम है, इसलिए मैं शॉर्टकट से यहाँ पहुंच गया। नहीं, बात कुछ और है। तुम कोई साधारण आदमी नहीं लगते। अरे नहीं भाई, मैं तो एक साधारण आदमी ही हूँ। मैं तो बस तुम्हें यही याद दिलाने आया था कि जब इंसान सच्चे दिल से किसी की भलाई करता है तो उसकी सबसे बड़ी मुसीबत भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। कौन सी भलाई करें कि मेरे घर में जूतों की बारिश बंद हो जाए? गांव के भूखे लोगों को खाना खिला दो। नहीं नहीं, उसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। चलो रामू, समय बर्बाद मत करो, हम साधु बाबा को ही ढूंढते हैं। लेकिन लाला जी, मुझे तो लगता है कि यह आदमी सही कह रहा है। लाला ने उस आदमी की बात को नजरअंदाज कर दिया और रामू को साथ लेकर जंगल में आगे बढ़ गया। एक शांत झरने के किनारे एक बड़े पत्थर पर साधु बाबा ध्यान लगाए बैठे थे। कई घंटों तक जंगल में भटकने के बाद आखिरकार रामू और लाला साधु बाबा तक पहुंच ही गए। साधु जी, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। बाबा जी, मुझे बचा लीजिए, मेरे घर में जूतों की बारिश हो रही है। जानता हूं लाला, और मैं यह भी जानता हूं कि इसकी वजह क्या है। तो इसका उपाय बताइए साधु जी। मैंने तो तुम्हें पहले ही उपाय बता दिया था। लेकिन महाराज, आपने तो हमें आज पहली बार दर्शन दिए हैं। क्या तुम्हें वो आदमी याद है जो रास्ते में मिला था? वह मैं ही था। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए साधारण वेश धारण किया था। मुझे माफ कर दीजिए साधु जी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अब सुनो, तुम्हारे लालच की वजह से ही तुम पर यह मुसीबत आई है। यह बात मैंने रामू को पहले ही बता दी थी। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यदि सच में अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हें पूरे गांव का कर्ज माफ करना होगा और गांव वालों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करनी होगी। मैं वादा करता हूँ महाराज, आज से पूरे गांव का कर्ज माफ है
और मैं सभी गांव वालों के लिए भोजन का प्रबंध भी करूंगा। रामू और लाला जी एक बार फिर साधु महाराज को प्रणाम करते हैं और खुशी खुशी अपने गांव की ओर लौट जाते हैं। लाला जी के घर पहुंचने से पहले ही वहां रखे सारे जूते और झोला रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। अगले दिन लाला जी ने पूरे गांव के लिए भंडारे का आयोजन किया। उन्होंने सभी गांव वालों को भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया और जरूरतमंद परिवारों को राशन भी वितरित किया।